स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। स्ट्रक्चर मार्किंग का क्लास हुआ है कि नहीं इसका? हो चुका है ना? हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स देखते हैं, निश्चिता। ओके, या श्योरली वी विल लुक एट दैट फर्स्ट। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दो टाइप के चार टाइप के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मार्केट एग्जीक्यूशन, जो हमने देख लिया था, यहाँ पे बाय या सेल डायरेक्ट दबाना, उसको मार्केट एग्जीक्यूशन कहते हैं। दूसरा कहता है टेक प्रॉफिट, यानी अगर यहाँ से सेल किया है तो यहाँ पे आपका टीपी होगा, यहाँ से अगर बाय किया है तो यहाँ पे आपका टीपी होगा। ये दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक तो मार्केट एग्जीक्यूशन और दूसरा टेक प्रॉफिट ऑर्डर। अब उसके बाद आते हैं दो टाइप बचे हुए हैं, जिसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर्स। पहला होता है लिमिट ऑर्डर्स। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट होता है लिमिट ऑर्डर। उसमें आते हैं दो टाइप। फर्स्ट होता है बाय लिमिट। मान के चलो कि ये आपका करंट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे अभी प्राइस है आपकी, और आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे नीचे आएगी और यहाँ से बाय हो जाएगी। तो करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे आप कहते हो बाइंग लिमिट, या आप उसे सिर्फ और सिर्फ बाय लिमिट भी कह सकते हो, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि नहीं, प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे आएगी ऊपर, इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या करेगी, सेल हो जाएगी। तो करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे आप कहते हैं सेल लिमिट। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली ये एक पेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि भाई देखो, अभी ये ऑर्डर मार्केट में यहाँ पे प्राइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चलो मान के चलो, मुझे कहीं 12 घंटे की फ्लाइट पे जाना है, मुझे 8 घंटे किसी जॉब पे मजदूरी करने जाना है जहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, मुझे कहीं पे स्कूल में जाना है, मुझे कहीं पे कॉलेज में जाना है जहाँ पे फोन्स अलाउड नहीं है। लेकिन मुझे 100% नहीं, लेकिन 95% चांसेस लग रहा है कि जब प्राइस ऊपर यहाँ पे आएगी तब यहाँ से सेल हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर ओपन करता हूँ, जिसे हम सेल लिमिट कहते हैं। प्राइस अपने आप यहाँ पे आती है, सेल की ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है। अगर आपका एनालिसिस सही रहा तो प्राइस नीचे चली जाएगी, जहाँ पे भी आपका टीपी होगा टीपी हिट हो जाएगा। अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ और प्राइस ऊपर चलेगी तो आप यहाँ पे एसएल भी डालते हो। वैसे ही सेम, अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आपको लग रहा है यहाँ से बाइंग हो जाएगी तो बाय की लिमिट की ऑर्डर डालते हो, अपने आप बाइंग का ऑर्डर उठाता है, यहाँ पे आपका टीपी हिट हो जाता है। अगर आपका एनालिसिस गलत है तो आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। ये होते हैं लिमिट ऑर्डर्स। क्या सबको क्लियर है? करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे बाय लिमिट, और करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल लिमिट कहते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। बाप रे। लिमिट यानी क्या? अच्छा, हाँ, समझ गया, ठीक है। सोते टाइम भी कर सकते हो। अब दूसरे टाइप के ऑर्डर्स होते हैं स्टॉप ऑर्डर्स। अब इसमें भी सेम सीन होता है, लेकिन ये मोस्टली किस टाइम यूज होता है, जब एक मार्केट में मैसिव न्यूज आने वाली है। यानी यहाँ पे आपका करंट प्राइस है और अगर अगले 5 मिनट में आने वाली है एनएफपी, तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि अगर आपका बायस बुलिश का है तो इस हाई के ऊपर एक क्या करते हो, आप बाई के ऑर्डर लगा देते हो, जिसे हम कहते हैं बाय स्टॉप। अब देखो, लिमिट ऑर्डर्स में करंट प्राइस के ऊपर सेल की ऑर्डर लगती है, जिसे हम सेल लिमिट कहते हैं। उसका बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। स्टॉप ऑर्डर्स में करंट प्राइस के ऊपर बाय की ऑर्डर लगती है, जिसे बाय स्टॉप, और करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है, जैसे फोर्ट्रेस एफएक्स, तो प्राइस एकदम से जब ऊपर आती है तब यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है बाय का, ऊपर चली गई तो आपका टीपी हो जाएगा। अगर नीचे स्पाइक मार दिया तो आपका एसएल लग जाएगा। वैसे ही अगर आपका सेल का न्यूज तो एकदम से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी प्राइस विदाउट एनी स्लिपेज, और यहाँ पे आपका सेल का ऑर्डर टीपी बुक हो जाएगा। अगर स्पाइक मार दिया तो आपका एसएल हो जाएगा। ये मोस्टली यूज किया जाता है न्यूज टाइमिंग में। करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे बाय स्टॉप, करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे सेल स्टॉप। इसमें यूजुअली होता क्या है, जब प्राइस एकदम से ऐसा बड़ा कैंडल बनाती है, सॉरी,
जब प्राइस एकदम से ऐसा बड़ा कैंडल बनाती है तब उसमें आप मैन्युअली एग्जिट कर सकते हो क्या या एंट्री कर सकते हो क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मैन्युअली एंट्री करना, इसीलिए ये स्टॉप ऑर्डर्स यूज़ किए जाते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम, जो कि बहुत हानिकारक होते हैं अगर आपका ब्रोकर फोर्ट्रेस नहीं है तो, क्योंकि हर एक अदर ब्रोकर आपको स्लिपेज लगाएगा कम से कम 100 पिप की। ठीक है, ये प्रूवन फैक्ट है, कितना भी अच्छा कह लो एक्सनेस को, कितना पिप का स्लिपेज देता है एक्सनेस? एंड फोर्ट्रेस एफएक्स में पिछले दो मेजर न्यूज यानी पिछले मंथ की एनएफपी और सीपीआई में जीरो स्प्रेड्स और जीरो जो है स्लिपेज दिया गया था, ये लाइव स्ट्रीम पे प्रूवन है। ठीक है। सो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी लोग पता नहीं क्यों जो स्कैम करता है ओपनली उसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है। यस, जल्दी क्या है ना, अभी इस फ्राइडे को एक नया अनाउंसमेंट होगा, देन उसके बाद क्या होगा, 15 तारीख तक जो है सारे जो डिपॉजिट मेथड्स है वो ऑन हो जाएंगे तिशांत पाशवा। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार आप यूएसडीटी खरीदना सीखो। ठीक है। सो यस, निश्चिता क्या आपके डाउट क्लियर है? चलो ठीक है, बढ़िया है। अब रिसेंट एग्जांपल लेते हैं जो हमने कल के क्लास में या परसों के क्लास में सीखा हुआ था। बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट होगी यहाँ पे और यहाँ पे, टू कैंडल रिट्रेसमेंट अगेन यहाँ पे होगी, यहाँ पे, एंड देन ये लो बनेगा, देन अगेन टू कैंडल रिट्रेसमेंट होगी यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे अगेन टू कैंडल रिट्रेसमेंट होगी। ये देखो इससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है, इस वीक से हमें कुछ लेना देना है क्या? इन 2 वीक से बिल्कुल लेना देना नहीं है हमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का ये हाई है, इस और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है, सीधी सी बात है। अब अगर प्राइस ने हमने क्या क्या देखा है अभी, यहां तक हमने क्या क्या देखा है कि इसे हम क्या कहते हैं, कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 कहते हैं, ये देखा, इसे हम कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 2 कहते हैं, या इसी को हम लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहते हैं, और तीसरा इसे हम टेंटेटिव हाई या लेवल ऑफ 3 कहते हैं। यहां तक हमने कहानी देखी हुई है, राइट? लास्ट सपोर्ट, टेंटेटिव हाई एंड कंफर्म्ड हाई, यहां तक कहानी क्लियर है सबको? यस, नो? ठीक है, बिल्कुल आशीष गुप्ता पूछिए। सर 500 ट्रेडिंग 10 मिनट्स का स्ट्रेटेजी क्या है? अरे एचएफटी पे आराम से कर सकते हो, एचएफटी पे आराम से कर सकते हो। अभी आपको प्रूफ चाहिए क्या? एक प्रूफ देता हूँ एक। तो जाने दो, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट। एक सेकंड में आप जितने चाहे ट्रेड लगा सकते हो। भाई अगर कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद अगला हाई ना तोड़े और लो के नीचे तोड़ दे तो कहने वाले हैं कि अगर इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे प्राइस क्लोज आ जाती है, कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। बस एक सेकंड पहले सवाल पूछ लिया आपने, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड देन उसके बाद प्राइस पहले बुलिश होती है एंड देन उसके बाद बीरिश बन जाती है, और हमें देखना है कि कौन से एरिया से हमें सेलिंग देखना है। ठीक है, तो समझ गए क्या देखना है आज? व्हाट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ डाउट स्ट्रीम? गो एंड सी योर टेलीग्राम ग्रुप, डोंट आस्क हियर, नो इडियट हियर। अभी भी, यू इडियट, इफ यू आस्क हियर आई सेंट इन ग्रुप, गो चेक ग्रुप, or else I don't help. Help, no help, no help here. Idiot people I don't respect. ग्रुप में सीधा सीधा भेजा हुआ है भाई, यार क्या है यार तू। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये जो सिनेरियो आशीष गुप्ता भाई ने, मैंने प्रैक्टिस करी थी तो इसमें दिक्कत आ रही थी, बिल्कुल आएगी क्योंकि आपको आगे का सिखाया नहीं गया है। और बहुत बढ़िया आशीष गुप्ता कि एक्चुअल में आप जो है
क्या हो, एकदम फ्रेश हो, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। तो अब आपको जब मैं सिखाऊंगा कि प्राइस पहले बुलिश थी, फिर यहाँ पे एक लो के नीचे क्लोज होती है, तो कैसे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनना है और कौन से एरिया से हमें सेलिंग करनी है, यही हमें देखना है। यानी इन शॉर्ट लिख लो कि हमें क्या देखना है आज, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसमें फर्स्ट टाइप होता है बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, या पहले प्राइस बुलिश थी, उसमें हमें क्या क्या पॉइंट सीखने हैं। व्हाट इज, नहीं व्हाट इज नहीं, अरे लास्ट सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी सिखा दिया, ठीक है। रूल्स फॉर बी सीखने हैं सिर्फ। और उसके बाद एस बी आर, क्यू एम एल, दैट इज ए प्लस, एंड डी टी लेवल्स। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। गोल्ड ने क्या मजा दिलाया है भाई साहब। मतलब बस नजर लग जाती है इसीलिए लाइव नहीं आ रहा हूं, नहीं तो आहा हा, आहा। साला वो जो बोलते हैं ना कि फॉर 4 years यू स्ट्रगल एंड यू मेक 4 years ऑफ लॉसेस इन सिंगल ट्रेड, वाला सीन। मजाक नहीं कर रहा हूँ रूल्स फॉर बेरिश चोच। फर्स्ट, two consecutive candles must form below last support market, not form, must close, and not body close, must body close। मतलब चार कैंडल उसके नीचे क्लोज होने चाहिए, किसके नीचे, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे, इन द सेम टाइम फ्रेम। यानी अगर आप H1 का एनालिसिस कर रहे हो तो H1, अगर आप H4 का कर रहे हो तो H4 में क्लोज होने चाहिए, और अगर आप डेली में कर रहे हो तो डेली में होने चाहिए। टाइम फ्रेम भी यहाँ पे क्या हो गए, H4 एंड डेली। अभी भी इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देन वी विल मार्क लेवल्स ऑफ लास्ट, हाँ ये सिखाना था, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखो व्हाट इज लास्ट एग्जिस्टिंग बुलिश। अब आप, सिंपल सी बात है आपके सामने है भाई, क्या इस लेवल 1 और इस लेवल 2 और इस लेवल 3 को हम लास्ट एग्जिस्टिंग बुलिश स्ट्रक्चर कह सकते हैं अगर प्राइस लेवल 3 पे है तो? इट्स दैट सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ जब प्राइस आती है और इसके नीचे क्लोज करती है, यानी कैसे टाइप की क्लोजिंग आ सकती है, एक सिंपल सा क्लोजिंग होता है, दोनों रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए। लेकिन यहां पे कलर मैटर नहीं करता है। फोर्थ, कलर ऑफ कैंडल isn't the
issue here. Just two consecutive candles must close below LSM. यानी एक ये टाइप हो सकता है जो क्लोज हो जाए, दूसरा कौन सा टाइप हो जाता है कि एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए और दूसरी वाली ग्रीन क्लोज हो जाए, लेकिन क्या हो उसकी बॉडी की क्लोजिंग, चाहे इसकी विक जो है ना इतनी लंबी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन अगर उसकी बॉडी की क्लोजिंग लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे है तो वैलिड टू कैंडल क्लोजिंग हो जाएगा बिलो लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। देन उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए और दूसरी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए। चौथा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन मार्केट ओपन हो और यहाँ पे दो लगातार ग्रीन कैंडल बन जाए। समझ रहे हो? यानी लास्ट कैंडल यहाँ पे रेड थी, फिर मार्केट क्या गैप डाउन ओपन हुआ, इमेजिन करो, ठीक है। यहाँ पे था मार्केट, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और ऐसे कुछ ओपन हुआ। ये भी हो सकता है। अब आप मुझे बताओ इन चारों में से 1, 2, 3 और 4 कौन सी कंडीशन ऐसी है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म नहीं करती है, जो बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। यानी प्राइस पहले बुलिश थी, फिर जब लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे लगातार दो कैंडल क्लोज करेगी तो अब हम प्राइस बीरिश बन जाएगी और हमें सेलिंग के एरियाज ढूंढने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स कौन सी? लेवल 3, और इसी को हम कहते हैं फेक आउट। दिस इज कॉल्ड एज फेक आउट। एक कैंडल लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज होना और तुरंत दूसरी कैंडल की बॉडी बैक इनटू द रेंज क्लोज हो जाना, ठीक है। दिस इज वैलिड नॉट टू एंड गुप्ता, ओके। सेकेंड कैंडल की सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। इवन गैप डाउन का तक दिखा दूंगा। समझ में आया? आगे बढ़े, सेलिंग एरियाज देखे। एकदम मस्त पैकी घर का बनाया हुआ खाना खाया हूँ, फेस्टिवल सीजन है। ठीक है चलो। अब इसके बाद जो हमने कहा था ना, ये 1, 2 और 3 तीनों है तो उसका टॉप विक मार्क करेंगे, मार्क करें। इफ इट्स हाई, mark top wick, and it low, mark bottom wick। ठीक है। यानी क्या है, चाहे भले ये कंफर्म्ड हाई था या टेंटेटिव हाई था, लेकिन दोनों हाई ही थे, राइट। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, टॉप विक मार्क की यहाँ पे। कंफर्म लो टू था, यानी लो था एक, यहाँ पे हमने इस कैंडल की बॉटम विक मार्क की। अगर बॉटम विक नहीं होगी बिल्कुल भी या टॉप विक बिल्कुल भी नहीं होगी, 1 पिप ऑफ द बॉडी 1 पिप ऑफ दैट आपको मार्क कर लेना था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर दिखाना चाहो तो मैं आपको, चलो, कि इस कैंडल की टॉप विक और इस कैंडल की बॉटम यहाँ पे है ही नहीं, मार्क करेंगे 1। टॉप विक अगर नहीं है तो ऐसा हिस्सा मार्क करेंगे। समझ गए कैसे मार्क करना होता है? समझ गए? और इन तीनों एरिया से हम फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। इसमें से सबसे बेस्ट एरिया कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ आफ्टर नेमिंग दीज एरियाज, ओके। ठीक है। इन तीनों एरिया से हम सेलिंग देखते हैं, कौन से लेवल पे कितना आपको रिस्क करना है वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, ठीक। फर्स्ट लेवल का नाम होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पहले पीछे देख सकते हो आप, वो एक लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था,
अब मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा और प्राइस ऊपर चली जाएगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज हम उसी को SBR लेवल भी कह सकते हैं। दूसरी लेवल होती है हमारी क्वासी मॉडल लेवल, जिसे लोग QML भी कहते हैं, लेकिन मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये, तो मैं सीधा इसको A+ लेवल नाम दे दिया हूँ। ठीक है, ये सबसे बेस्ट लेवल होती है। यहाँ पे आपकी 100% क्वांटिटीज आप क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, तो यहाँ पे आप 50%, यानी अगर आप 1 के लॉट से ट्रेड करते हो तो इस ट्रेड पे 0.50 से ही ट्रेड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोजीशन ऐड करो, वो वाला बेवकूफ़ नहीं हुआ मैं, कि यहाँ पे 0.50 ऊपर 0.50 और फिर हम एवरेज आउट कर लेंगे, बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। यहाँ पे 0.50 डालेंगे, जो भी उसका रिजल्ट होगा वो देखेंगे SL, एंड देन उसके बाद ये वाला लेवल ट्रेड करेंगे। अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाना बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें सिखाना भी बाकी है। अभी ट्रेडिंग की तरफ मत ही जाओ। और तीसरा होता है डबल टॉप, जो सारे रिटेलर्स यूज़ करते हैं, सारे बेवकूफ़ लोग यूज़ करते हैं। इसको हम बहुत कम बार प्ले करते हैं जब मार्केट वोलाटाइल होता है। अगर मार्केट वोलाटाइल है तो मोस्टली क्या होता है, ये डबल टॉप जो है प्ले हो जाता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 50% क्वांटिटीज जो है नॉर्मल लॉट की डाल देनी है, उसका एक SL लेना है, बस बात खत्म। एंड दिस इज द बेस्ट एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन सेल। लाइव स्ट्रीम पे आपने देखा हुआ है, जो भी लाइव स्ट्रीम देखते हैं वो जानते हैं, वो मानते हैं कि भाई A+ हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हमने ये वाला ट्रेड किया, जो हमें 50-60 पिप दे गया। फिर बहुत सारे ट्रेड्स अभी यहाँ पे तो, ये वाला ट्रेड है। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये पहले सबसे डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है, मुझे पता है। घुसेंगे नहीं, ये तो H4 एंड डेली में ही ये डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। नो, तो कर लो, कर लो, कोई टेंशन नहीं है, श्योरली। फिर तो अगर आपको नहीं करनी है तो फिर PDF में आपको ये मिल ही जाएगी। ओके, कोर्स यू विल गेट दिस इन द PDF। या व्हाट राउट यू हैव केतन भाई, बताइए। हाँ, इट विल बी रिड्यूस्ड भाई, इट विल बी रिड्यूस्ड फॉर श्योर, इट विल बी रिड्यूस्ड। दैट्स हाउ MT5 वर्क्स, मेटा कोड्स का होता है वो रेगुलेशन, ठीक है, किसी ब्रोकर के हाथ में नहीं होता है वो। सी मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी पता है आपको, मार्टिंगेल, मार्टिंगेल इज नॉट अलाउड, ठीक है। मार्टिंगेल यानी क्या होता है, कोई $1,000 डिपॉजिट करता है, 10 का लॉट ओपन करता है, और उसका $100 का प्रॉफिट बन जा, सॉरी, 1,000 पिप चला जाता है, और वो $1,00,000 कमाता है। कोई ब्रोकर उसका विड्रॉल देगा क्या? नो ब्रोकर इज गोइंग टू गिव दैट विड्रॉल, बिकॉज दैट इज अ मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी, ओके। इवन एक्सनेस तक बैन करता है, मेरा खुद का बैन किया हुआ है कितनी बार। एक्सनेस को क्या लगता है कि यार हर एक ब्रोकर का वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होता है, देखो। मार्टिंगेल अलाउड नहीं होता है, देन HFT अलाउड नहीं होता है, देन उसके बाद स्कैल्प अलाउड नहीं होता है। 2 मिनट का, अगर आप 70% से ज्यादा ट्रेड्स अगर 2 मिनट से पहले क्लोज हुए हुए हैं, तो वो आपको विड्रॉल रिजेक्ट हो जाएगा। 70% से ज्यादा अगर आपके ट्रेड्स 2 मिनट से पहले क्लोज हुए हुए हैं तो। लेवल मार्किंग अगेन प्लीज भाई, ये सब तो लेवल मार्किंग ही कर रहे थे ना, आप कौन सा लेवल मार्किंग सीखना है आपको? लास्ट बुलिश एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के आपको तीनों लेवल्स मार्क करने हैं चार्ट पे। रुको तो, ये तो ड्रॉ कर लेने दो पहले, कहाँ आगे घुस रहे हो? 1 मिनट तो रुक जाओ, लोगों को ड्रॉ तो होने दो, बताने तो दो लोगों का कि हो चुका है। समझते नहीं हो यार।
सर टेलीग्राम में डाउट कॉन्टैक्ट नंबर डालो, ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक से चेक करो। ठीक है, नहीं डाला है आपके, इसमें डाला हुआ है नहीं है। एक मिनट यार, क्या बात कर रहे हो यार, थर्ड क्लास हो गया, कहाँ पे हो तुम यार, तुम तो गए गुजरे लोग हो यार। कैसे चलेगा मुझसे? ये तो आपको थर्ड क्लास में ही पूछ लेना चाहिए था। एक मिनट डाल रहा हूँ। बस उनको डाउट, अपना रोल नंबर और बैच नंबर मेंशन कर देगा, नहीं तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रॉस चेक करते हैं हमेशा। ठीक है। ठीक है, सबका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। मैं अगेन यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करके रियल लाइफ एग्जांपल देने चलता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो मुद्दा ऐसा है कि प्राइस यहाँ पे जा रही थी। अब जिंदगी भर प्राइस ऊपर जाएगी क्या गोल्ड की, या फॉर दैट मैटर किसी भी पेयर की लॉन्ग रन में, कि नहीं हमेशा ऊपर ही चलता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी क्या करता है, अपने सपोर्ट्स को तोड़ देता है, बेरिश बन जाता है, फिर अपने लेवल से सेलिंग करता है। तो इस स्ट्रेटेजी में हमें यह बताया गया है, या इस एग्जांपल में हमें यह बताया गया है कि अगर प्राइस बियरिश टर्न होती है, यानी क्या होता है, बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है प्राइस का, यानी पहले प्राइस बुलिश थी, फिर प्राइस बियरिश बन गई, तो हमें सेल किन लेवल से करना चाहिए, इसके बारे में हमें यहाँ पे नॉलेज दी गई है। तो सेल उन लेवल से करना चाहिए जो, अगर टॉपिक मार्क होगा और अगर लो है तो उसका बॉटम। ये बहुत सिंपल दिखता है जब चार्ट पे आप देखते हो, लेकिन उतना ही जब आप ये करते हो, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सॉल्व चाहिए आपको, जो इस क्लास में धीरे धीरे होगा। क्या सबको क्लियर है कि क्या सीखा आपने अभी अभी? ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे हमें एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है? रिपीट करो दादा, हर्षद जादव तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, पहले एक जाके गोली खा के आओ। क्या रिपीट करो इसमें भाई? बाकी किसी को ऐसा लगा कि मुझे रिपीट करने की जरूरत है? अब भी एक चीज बताया, एक दो तीन चार बोल रहा हूँ, भाई बोल रहा है रिपीट करो। अभी तीन बार रिपीट तो किया, और कितनी बार करे भाई बताओ, क्या समझ में नहीं आया? वो तो क्या क्या नचनिया डांस चल रहा है क्या, वंस मोर वंस मोर? हाँ, क्या समझ में नहीं आया? पॉइंट तो बताओ, पॉइंट बता भाई। ये लेवल समझ में नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पे कोई टू अटैचमेंट है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं लगातार दो रेड कैंडल बने हुए हैं। ठीक है, ये एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैं हमेशा एट द स्टार्ट देता हूँ, क्योंकि ये सबसे इजी और अच्छा एग्जांपल है आपको समझने के लिए। ये देखिए, टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। अब इससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये कैंडल बनाती है हमारा, और इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कैंडल से लेके इस क्लोजिंग तक का लोएस्ट पॉइंट हम ये मार्क कर लेते हैं। तो क्या जो मैंने यहाँ पे हाई और लो एक ही कैंडल में मार्क किया है, क्या वो सही है या गलत है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल होते हैं ये, कि यस, सिंगल कैंडल कैन कंफर्म द हाई एंड लो इन द मार्केट। ठीक है, बहुत रेयर एग्जांपल होते हैं ये, कि सिंगल कैंडल कैन कंफर्म द लो एंड हाई इन द मार्केट। यस, टेक्निकली इट्स करेक्ट, एंड ऑल्सो प्रैक्टिकली ऑल्सो इट्स करेक्ट। फिर यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं, टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखते हैं, और यहाँ पे हम मार्क करते हैं हमारा टेंटेटिव हाई, दैट इज लेवल ऑफ 3। अब मैं एक चीज देखता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, प्राइस तो बुलिश है, मैं मानता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइस बुलिश है, कंटिन्यूअसली मुझे दिख रही है कि प्राइस कंटिन्यू अपसाइड के लिए पुश कर रही है। लेकिन प्राइस क्या करती है, नीचे आती है, और हमारे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है। तो क्या हमारा बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर उसी पॉइंट पे कंफर्म हो जाता है? यस।
बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर उसी पॉइंट पे कंफर्म हो जाता है। अब मुझे बताओ कि मैं ये तीनों लेवल सही मार्क कर रहा हूँ क्या? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्यूएमएल और डबल टॉप, क्या ये मैंने सही मार्क किए? जैसे ही ये दो कैंडल क्लोज हो गए वैसे ही हम क्या है, बेरिश है। हमें क्या करनी है, सेलिंग के एंड्स देखनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्यूएमएल उस तरह से प्ले करती है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से प्ले करती है, और डबल टॉप कुछ इस तरह से प्ले करती है। सर कौन से टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना है, सर आपको एसएल कितना रखना है, सर टीपी कितना रखना है, सर कैंडल कंफर्मेशन कौन सी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले क्लासेस में। अभी सिर्फ आपको लेवल्स क्लियर होने चाहिए। ये सेम चीज एग्जैक्टली आज भी गोल्ड में वर्क करती है, हर दिन वर्क करती है, हर टाइम फ्रेम में वर्क करती है, ओके। नीचे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, कि ऐसा कुछ नहीं है, दो कैंडल लगातार क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि दूसरी कैंडल रेड भी हो सकती थी, ठीक है। दूसरी कैंडल भी रेड हो सकती थी, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ग्रीन के बाद एक रेड चाहिए, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल। आपको इसको अभी ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सिर्फ 30% आपको समझ में आया होगा। उससे ज्यादा समझ में आया होगा तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप ज्ञानी इंसान हो। 30% समझ में आना चाहिए बस आपको अभी। फिर प्रैक्टिस करोगे तो और 30, फिर जब एग्जीक्यूशन करोगे तो और 30%, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। एक कैंडल क्लोज एंड देन सेकंड ऊपर आ जाए तब तब आपको क्लास में ध्यान देना चाहिए। लेकिन बताओ बाकी सब लोग, तब आपको क्लास में ध्यान देना चाहिए। क्या यार तुम लोग, दैट्स अ फेक आउट बडी, ओके। मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई है यार पूरी की पूरी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई नहीं भागेगा, सब भाई है अपने। ए सी, मैं यहाँ पे एक काम कर, दो चॉइसेस है मेरे पास। एक, इतना बोरिंग तरीके से क्लास लूं कि हेलो गाइस, तो ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट होता है, ये लो कंफर्म होता है, ये हाई होता है, और यहाँ से आप सेल करते हो और आप सो जाते हो, और फिर आप कभी वापस नहीं आते हो। इससे अच्छा है लेट्स जस्ट कंटिन्यू व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ, ओके। ओके। यस यस। अत्याचार मत करना, नहीं अत्याचार नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा सहला सहला के करेंगे, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। या यहाँ से प्राइस बुलिश है, प्राइस यहाँ पे बियरिश बनी, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला होगा, राइट। हल्का हल्का मार्क करते हैं, सारी चीजें मार्क करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। हाई लो, हाई लो, हाई लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे कोई टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। हाई लो, इसके नीचे क्लोज हुई। मुझे बताओ कि ये एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? एंड दैट्स इट। 1800 पिप, ठीक है। दिस इज नॉट 180 पिप, दिस इज 1800 पिप, ठीक है। सेम चीज 1000 बार। अभी मैं आपको गोल्ड का दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, 1 आवर का कैंडल में चलते हैं आपके लिए दिखाने के लिए। वो गैप अप गैप डाउन का एग्जांपल है ना, वो मेरे को आपको दिखाना है। हाँ जी, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, मैंने मार्क किया हुआ था। अब आप मुझे बताओ, प्राइस ऊपर आई, ठीक है, एक हाई बना, लो बना, प्राइस ऊपर आई, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। फिर प्राइस ऊपर गई तो यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं था, तो प्राइस में क्या है, ये कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 है, ये कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 है, और ये 3 है। इसके नीचे गैप डाउन पे दो ग्रीन कैंडल क्लोज हुए, तो कौन से लेवल से प्राइस 1200 पिप गिरी है बताओ? दैट्स इट।
गैप डाउन का एग्जांपल समझ में आया? और भी मजा आपको मैं दिखा सकता हूँ, एक मिनट रुको। एक लेवल एक ही बार प्ले करना है, ठीक है, एक लेवल एक ही बार प्ले करना है। लेकिन दूसरी बार भी यहाँ पे रिएक्शन आया हुआ है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या? अगर मैंने आपको बोला है एक लेवल एक ही बार प्ले करना है, तो आप यहाँ पे दूसरी बार सेलिंग कर सकते हो क्या? चाहे भले यहाँ पे क्या है, 340 पिप की सेलिंग आई हो, आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, और जब मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाऊंगा, ठीक है, ये हाई बन गया 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग आने का वेट करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग आ गई तो ये लो बन गया। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग आने का वेट करते हैं, ठीक है, एक और दो रेड कैंडल क्लोज हो गए, तो हमारा क्या हो गया, बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये लेवल का नाम क्या होता है? ठीक है, टैप हुई लेवल, ठीक से देखो, एक पिप की भी चोरी नहीं करनी है, एक पिप की भी चोरी नहीं करनी है, टैप हुआ लेवल। मेरे हिसाब से 200 पिप काफी हो जाएंगे। ये रहा आपका QML। ठीक से देखो, हाँ भाई, ये पूरे के पूरे 110 पिप्स है, और ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जो हर टाइम फ्रेम में 5 मिनट से लेके 1 मिनट से लेके 1 आवर से लेके 4 आवर से लेके डेली तक प्ले करती है, और इसी तरीके से प्ले करती है। और अगर आप अच्छे हो, अगर आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा दिमाग है, तो फिर आप इससे पैसा कमा लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्लास है। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे लिए ट्रेडिंग थोड़ी सी या एनालिसिस करना थोड़ा सा आसान हो चुका है? सिंप्लीफाइड, आई विल गिव यू सिंप्लिसिटी हियर। सिंपल चीज है भाई, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल। ओके, ओके, तामिया गुर। ओके। अच्छा का, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, लेट्स गो भाई। नाउ इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश का भाई, ठीक है। हाँ, वेरी स्पेसिफिक रूल्स एंड दैट्स व्हाई वी विल विन, ओके। वेरी स्पेसिफिक रूल्स एंड वेरी स्पेसिफिक लेवल्स, एंड वो हमें लॉन्ग टर्म में एक्चुअल में हेल्प करते हैं। चलो, ये ड्रॉ कर लो। इन ट्रेडिंग ना, देर इज दिस थिंग, नोइंग लेस इज नोइंग बेटर। जितना कम जानोगे और जितना कम चीजों के साथ ट्रेड करोगे ना, उतना ज्यादा पैसा आप ट्रेडिंग में कमाओगे, एंड दैट इज द रियलिटी।
ठीक है, डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। पहले प्राइस बेरिश होती है, देन उसके बाद प्राइस क्या करती है, एक लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करती है लगातार दो कैंडल्स। देन उसके बाद ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, यहाँ पे हमें 50% क्वांटिटीज का ट्रेड करना होता है। जब दूसरा लेवल आता है, जब लो है तब बॉटम विक मार्क करनी है, जब हाई है तब टॉप विक मार्क करनी है। यहाँ पे दो लो बनते हैं, इसलिए दो बॉटम विक मार्क होंगे, यहाँ पे एक हाई मार्क होगा। सर अभी 15 मिनट में सेम सेटअप बन रहा है, लेट मी चेक। ठीक है, 15 मिनट क्लोज हुआ है क्या नीचे? एक्चुअली सेटअप बन चुका है और उसका लेवल पेंडिंग है सेलिंग का। बहुत देर बाद 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है भाई। और अगर वो एक फिब के एरिया में आता है, वहाँ पे सेल करूंगा। यस, आई लुक फॉर सेल्स। एक ट्रेड दे दो, अकाउंट पास हो जाएगा दादा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी यार। मैं आपको लेवल्स बता दूंगा क्लास खत्म होने से पहले। ठीक है, ये बंद करता हूँ मैं। ये देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत ऑल टाइम हाई पे है प्राइस। बहुत ऑल टाइम हाई पे है, ये अच्छा रहेगा। यही ट्रेड अच्छा रहेगा यार। ए प्लस तक वेट तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे अगर 3 3 5 5 5 के आसपास वगैरह आपको ट्रेड मिल, 30 पिप का रिस्क लेके हम यहाँ पे सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है क्या अभी, और में चोच हुआ है क्या? नोप। एंड दैट्स व्हाई, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी, अगर जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखोगे तब आप ये सेल नहीं करोगे, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ विक्स आया है। ठीक है, समझो। ठीक है, विक लगे तो हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें क्या चाहिए? बॉडी क्लोजिंग। ओके, योर लेवल मेड मी make $500 in real market, both sell and buy in hold, and that's why I wanted to want you and appropriate, but unfortunately I didn't had the doubts, contact and admission number, never response। एडमिशन, हाँ एडमिशन, उनका सिर्फ एडमिशन का काम है भाई, वो उनको उनको खुद कोई ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पीपल, अपोलॉजीज फॉर दैट। और मेरी तरफ से अपोलॉजी इस बात की रहेगी कि मैंने टीम का नंबर सॉल्व नहीं किया है। ओके, सॉल्व नहीं बोल रहा, सेंड, सॉरी। अभी मिल चुका है, अभी उसका पूरा दिमाग चाट लो भाई। भाई, उसकी पूरी बजा दो, पूरा एकदम, इतना इतना डाउट्स पूछ लो कि उसका फट जाना चाहिए पूरा एकदम दिमाग। जी, ही इज, वो आपको पता है ट्रम्प के साइड में रहता है, जो एक बैग लेके रहता है, सीक्रेट सर्विस का एजेंट है। डाउट पूछ, सॉल्व करवा लेना भाई। क्यों टेंशन ले हुए इतना ज्यादा? कोई भी हो, मेरा भतीजा है। आई स्टिल वांट टू शो यू स्क्रीनशॉट, प्लीज भाई, प्लीज डोंट सेंड एनी स्क्रीनशॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स, नजर लग जाती है प्लीज आवेश भाई। ठीक है, डोंट सेंड स्क्रीनशॉट्स ऑफ, यू नो, प्रॉफिट्स। यस, ये जोन बहुत बड़ा बन रहा है, वही प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। नाउ मैं आपको देना चाहता हूँ होमवर्क की तरह पे एक एग्जांपल। इसी में आप क्या करो, मुझे बुल स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करके दिखा देना। ठीक है, और कौन से लेवल से प्राइस गई है ये बता देना। मैं, मेरे पास
कर सकते हो, यहाँ पे भी हो सकता है, ये देखो। नहीं, ये टू कैंडल ट्रेस नहीं है। ठीक है। ये कौन से यहाँ पे ये देख सकते हो। इसको मार्क करना, ठीक है। ये कौन से एरिया से प्राइस गई है, इसको भी बुलिश स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में मार्क करना। देन यहाँ पे लेवल टैप नहीं हुआ है कोई। ना, ना मुन्ना ना। ठीक है, यहाँ पे अच्छा है, वी शेप एकदम पूरा, यहाँ पे अच्छा आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्या करना, यहाँ से बेयर स्ट्रक्चर मार्क करना और यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का ले लेना, ठीक है। चलो ठीक है। तीन एग्जांपल मैं जो सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो तो। डेस्कटॉप, क्लास पीडीएफ, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, सेंड। चलो ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। बस 1 मिनट में जाके प्रैक्टिस मत करने लग जाना, ठीक है। थोड़ा सा खुद पे रहम करो। 1 आवर मैक्सिमम नीचे आ सकते हो आप, ठीक है। अरे, प्रॉब्लम क्या है कि मैं लेने को ले लूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि गड़बड़ी में लूँ। ठीक है। मैं जस्ट, वो क्या है ना कि एक दिन में आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। कुछ लोग बेसिक बिगिनर भी है ना यहाँ पे, तो मैं उनके लिए नहीं चाहता हूँ। ठीक है, कल आज रात को आपको क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा, कल से 5th क्लास से मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आर्यन इतना समझ लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4th क्लास में आपको इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टाइम समझने के लिए। बिल्कुल दे सकता हूँ लेने, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको एक किया है। मैं चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो ये देखना है मुझे। मेरा काम, मैं यहाँ पे वो दैट आपको समझ में आया है और मैं कल वो चेक। अगर बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना है तो एक लो से स्टार्ट करो रेफरेंस पॉइंट लेके, और अगर बीरिश स्ट्रक्चर मार्क करना है तो एक हाई से स्टार्ट करो, ठीक है। शिवदत्त वर्मा। काफी है, पनवेल निकालना है ना भाई। हाँ कर सकते हो, टीम से भी क्रॉस होमवर्क चेक कर सकते हो, ठीक है। ये 6th क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल वगैरह वो सब 6th क्लास में देखेंगे। यस, टेंटेटिव लो भी होता है जिसके बाद लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के। व्हाट टू डू टू अवॉइड getting flagged as martingale, use less lots or keep more funds in the account? No, 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 it's not like that. It is द लॉन्ग टर्म, कि अगर आपके पास $100 ही है और आप एक का लॉट खोल रहे हो, देन दैट इज अ मार्टिंगल। अगर आपके पास $500 का अकाउंट है और आप जो है सिर्फ लेवरेज का अब्यूज करके 10 का लॉट खोल रहे हो, जो कि 5 पिप में आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, उसको मार्टिंगल कहते हैं, ठीक है। It's just high risk and high reward, like too much risk. Like your account is blown because we don't want, or any broker doesn't want, who is, completely a book, that his client should lose his money. Because the more, जो बी बुक होता है जैसे एक्सनेस है, बाकी सारे मोस्टली ब्रोकर्स है, उनको कोई फायदा नहीं होता है। आप जो उड़ा दो अकाउंट, उनका डायरेक्ट उनके खीसे में चला जाता है। ठीक है, वैसा हमारा नहीं है। वी वॉन्ट टू कीप इट ओल्ड स्कूल।
फ्राइडे को आपको अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, तब आपको और चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर फ्राइडे यू विल हैव प्रूफ दैट आपका जो है ना ऑर्डर कैसे मार्केट में जाता है। पूरा फॉरेक्स इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा, इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि कोई घंटा ब्रोकर कंपटीशन में भी नहीं खड़ा हो। बी एबल टू सी योर ऑर्डर गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन द मार्केट सेल्फ। सीधा ऑर्डर फ्लो जो होता है ना वो आप तक पहुंचेगा। अरे जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे, कल तो एनएफपी है, कल तो 100-200 पे निकालने हैं, बस बात करता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू इन द चैट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको पूरा का पूरा भेजता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। गुड नाइट, मेरे को भी नींद आ रही है, अभी मैं थोड़ा सो जाता हूँ, बहुत पैसा कमा लिया है, थोड़ा सो जाता हूँ। मजा आया, सुबह 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 मैं ट्रेड कर रहा था। थैंक यू, गुड नाइट।